नमस्कार। मैं जानकी शर्मा अपने चैनल गायत्री एनर्जी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी व्रत की। हिंदू धर्म में इस व्रत को विशेष मान्यता दी गई है। व्रतों में इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। भगवान नारायण को एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है। वर्ष भर में 24 एकादशी आती है। 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में और 12 एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान नारायण का ध्यान किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है, नियम पालन किए जाते हैं, जप है, तप है, मन को एकाग्र करके ध्यान साधना की जाती है। एकादशी का व्रत विशेष मनोकामनाओं से भी किया जाता है। पितृ और कुल देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तप जप अनुष्ठान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो हमें फलाहार ही करना चाहिए या फिर फरियाली चीज़ें जैसे साबूदाने की खिचड़ी, मोरधन, दूध, चाय, जूस ये ले सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन गौ माता को भी फल ही खिलाना चाहिए, अन्न नहीं खिलाना चाहिए। एकादशी व्रत का अनुष्ठान जो लोग विशेष कामनाओं से करते हैं उन्हें एक दिन पहले 10वीं की रात्रि से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और व्रत का पारण द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराकर या श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करने के बाद ही व्रत का पारण कीजिए। एकादशी व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। जैसे यदि आपके कुल में पितृदोष है, कुटुंब में पितृदोष लगा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली देखकर कोई कहता है आपको पितृदोष है, यदि आपके घर में अकाल मृत्यु रही है, आत्महत्याएं रही है या गर्भ हत्या रही है तो भी आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आपके घर में धन की कमी है, ऋण बने रहते हैं, आपसी कलह बहुत है, सुख और शांति की कमी है तो भी आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग अपने पितरों को गया जी में पिंडदान करना चाहते हैं, बद्री नारायण हरिद्वार में मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृ अनुष्ठान करना चाहते हैं, पिंड देना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्ति के लिए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले 1 वर्ष की एकादशी का फल वो अपने पितरों को समर्पित करें ताकि धर्मराज की यात्रा में आपके पितृ मोक्ष की तरफ बढ़ सकें। उसके बाद आप त्र्यंबकेश्वर या बद्री नारायण, हरिद्वार, गया जी यहाँ पर आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध विधि कीजिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से आपके कुटुंब में यदि संतान नहीं है तो वंश बढ़ने लगता है, धन की कमी है तो दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु में कोई पितर अटके हुए हैं, आत्महत्या में, गर्भ हत्या में, तो उन पितरों को तुरंत मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से आपको विशेष फल प्राप्ति होती है। आपके सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है। यदि आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है तो भी आप एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी जो तिथियां हैं, यदि कोई वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है तो वो वर्ष भर में एक बार निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करें। और वर्ष की जो 4 बड़ी तिथियां हैं एकादशी की, वो पाप मोचिनी एकादशी है, देवशयनी है, देव उठनी है और पुत्रदा एकादशी है, निर्जला एकादशी है। ये बड़ी तिथियां मानी गई है। आइए अब जानते हैं जल झूलनी एकादशी के बारे में, जिसे कि परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। अभी गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा है। गणेश विसर्जन जल झूलनी एकादशी को भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने करवट ली थी और माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के कपड़े धोए थे। कहीं पर कहा जाता है जल पूजन किया था, तो भी इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इस दिन आप गणेश जी का विसर्जन भी कर सकते हैं और विसर्जन का जो समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक और दोपहर में 12 से 3 बजे तक लगातार है और शाम को 6 से 7:30 बजे तक भी है। तो ये था एकादशी का महत्व। यदि आप नियम धर्म से एकादशी का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो समस्याएं अभी तक चली आ रही हैं, जो आपके असाध्य कार्य हैं,
वो साध्य होंगे, समस्याएं दूर होगी और आपके घर में सुख और शांति होगी। अच्छा, एक बात और, एकादशी के दिन आप गौ माता के निमित्त विशेष योगदान दीजिए। उस दिन गौ माता को फल खिलाइए। गौशाला में यदि आप कुछ दान कर सकते हैं तो कीजिए, और जो भी आप फरियाल फलाहार करेंगे उस दिन, उसका एक भाग गौ माता को अवश्य खिलाइए। भगवान विष्णु के मंदिर में आप दीप दान कीजिए अपने पितरों के निमित्त, और किसी भी दरिद्र की मदद कीजिए, फल देकर, धन देकर, वस्त्र देकर, इस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। एकादशी का व्रत आप पूरे नियम अनुष्ठान से लेते हैं तो दशमी की रात्रि को आप कुछ नहीं खाएंगे, एकादशी का पालन करेंगे, अपने मन को एकाग्र चित्त रख के भगवान में लगाएंगे, और दूसरे दिन द्वादशी को आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा दान भी कर सकते हैं मंदिर में, जैसे आटा चावल सब्जी, नमक मिर्ची हल्दी, इस प्रकार से सीधा जो बनता है भोजन का, वो आप मंदिर में दे सकते हैं। और गौ माता को भी भोजन का एक भाग आप खिला सकते हैं। पंचांगनी भी आपको अवश्य निकालनी चाहिए, जैसे कुत्ते का भाग, दरिद्र नारायण का भाग, कौवे का भाग, अग्निदेव का भाग, गौ माता का भाग। इस प्रकार से विधि विधान करके आप अपने व्रत का पारण कीजिए। निश्चित तौर पे एकादशी का आपको अनंत गुना फल मिलेगा और आपके पितरों की कृपा आप पर होगी, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।